आज हम न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस करेंगे, सेल को डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस को देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में स्पेसिफिकली हम एक्वस सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे और उसमें भी हम डाइल्यूट NaCl की, फिर हम कंसनट्रेटेड NaCl की देखेंगे। आल्सो हम डाइल्यूट H2SO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे। कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस करेंगे यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड आल्सो कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड देखेंगे। इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रोलाइसिस जो है मोल्टेन कंपाउंड की डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, इसी तरह हमारे पास मोल्टन लेड ब्रोमाइड है PbBr2। इन सारी चीज़ों को आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर दैट हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। आल्दो ये इंक्लूडेड नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन ये पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ताकि जब हम रिएक्शन एट कैथोड या रिएक्शन एट एनोड पढ़ेंगे तो हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास Na है, अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैटाइन में, और कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो हम Na+1 लिख लेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। या हम इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिख देंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ हुआ है, रिमूव हुआ हुआ है। आल्सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास V है, वेनेडियम, इसने बनाया है V+5, V के ऊपर 0 चार्ज है तो 0 से वो +5 में गया, यानी कि उसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो हम +5 इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे। इसी तरह हम देखें यहाँ पर आयरन है, Fe+2 है, वो कन्वर्ट हुआ है Fe+3 में, तो टोटल कितने उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, +2 से +3 में गया है, तो डिफरेंस +1 के एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है, लूज़ किया है, तो +1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्रोमियम +3 है, ये कन्वर्ट हुआ है क्रोमियम +6 में। ये देखें आप +3 से +6 में गया, अगर डिफरेंस निकालें इसका तो हमारे पास +3 का डिफरेंस आता है दोनों में, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज़ किया है, तो हम +3 इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे। इसी तरह हमारे पास है क्लोराइड Cl-, ये कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, राइट। अब देखें Cl2 के ऊपर चार्ज क्या है, 0 का है, अब वो -1 से 0 में कन्वर्ट हुआ है, राइट। डिफरेंस कितना है, 1 का। एक क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, यहाँ पर कितने हैं, 2 Cl- है, तो 2 कितने लूज़ करेंगे, 2 लूज़ करेंगे तो +2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, राइट। आगे अगर आप देखिए हमारे पास 4OH- है, इस इक्वेशन को हम इन डेप्थ भी पढ़ेंगे, तो हमारे पास 4OH- है, ये बना रहा है O2 + 2H2O बना रहा है। अगर देखें तो OH के ऊपर क्या है, नेगेटिव का चार्ज है, O2 के ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, O2 के ऊपर 0 चार्ज है, इसी तरह H2O के ऊपर भी क्या है, 0 चार्ज है। अब देखें -1 से वो 0 में जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है, राइट। लेकिन चूंकि यहाँ पर 4OH है, एक लूज़ करेगा, 4 लूज़ करेंगे, तो हम +4 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। लेट से हमारे पास कॉपर +2 है, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब +2 है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं, गेन किए हैं। इसी तरह हमारे पास है मैंगनीज +7, 5 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। अब क्या हो जाएगा, देखें +7 है, इसी तरह उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स
गेन किए हैं तो माइनस आ जाएगा, +7 -5 तो हमारे पास आंसर +2 आ जाएगा। तो ये Mn+2 बन जाएगा। इसी तरह आगे चलें, हमारे पास क्लोरीन है Cl2, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, क्योंकि सबस्क्रिप्ट में 2 है तो ये Cl नेगेटिव बन जाएगा और कोफिशिएंट 2 लगा देंगे। अगेन Cl2 था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम ने गेन किया, दूसरा दूसरे ने गेन किया, इसलिए चार्ज ऊपर क्या आ जाएगा, -1 का आ जाएगा और हम कोएफिशिएंट 2 लगा देंगे। इसी तरह आगे देखें, हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए, एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, दूसरा भी 3 को गेन करेगा, तो हम लिख सकते हैं N-3 क्योंकि एक ने 3 गेन किए और हम कोएफिशिएंट 2 लगा देंगे क्योंकि 2 एटम्स थे, राइट। आगे हम चलते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन है, राइट। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, जब 2 गेन किए हैं तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, ये एनाइन बन जाएगा, O-2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। आसान तरीका इनको याद रखने का है, आइल रिग, O से ऑक्सीडेशन, I से इज, L से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी तरह R से रिडक्शन, I से इज, G से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यूं आइल हो जाएगा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिग हो जाएगा, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह आपको याद रहेगा कि किस में लॉस हो रहा है और किस में गेन हो रहा है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या है, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, आगे हम यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रोड हम कहते हैं सॉलिड होता है और वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये डिफरेंट सेल्स, बैटरीज वगैरह में क्या हो रहा होता है, यूज़ हो रहा होता है। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी आयरन, ग्रेफाइट, कॉपर, इसी तरह सिल्वर एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड्स की टाइप्स, ठीक है। एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है और एक हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है वो नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में ये इलेक्ट्रोड केमिकली अनचेंज रहेगा, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास ग्रेफाइट और प्लेटिनियम इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। एक्टिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि वो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, राइट। नॉर्मली जो एनोड है वो ऑक्सीडाइज होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस में, राइट। एनोड क्या, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है ना, उसको एनोड कहते हैं, राइट। आगे हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड की आ जाती है कॉपर, सिल्वर, आयरन एट्सेट्रा। अब ये जो इलेक्ट्रोड को हमने डिवाइड किया इनर्ट इलेक्ट्रोड में, एक्टिव इलेक्ट्रोड में, इसकी बेसिस क्या थी, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड थी, राइट। रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड की बेसिस पे हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड में डिवाइड किया है। लेकिन अगर हम इसी इलेक्ट्रोड को चार्ज की बेसिस पे डिवाइड करें तो हम कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, राइट। अब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एन आयंस को अट्रैक्ट करेगा। अब एन आइन से हम लेते हैं एन और इलेक्ट्रोड से लेते हैं ODE, तो ये हमारे पास बन जाएगा एनोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है उसको एनोड भी कहते हैं। हम इसको याद रखने के लिए एन यहाँ पर लिखें, ऊपर आइन लिखें और नीचे क्या लिखें, ओड लिखें, तो एन आइन बन जाएगा। अगर हम ऊपर वाले को रीड करेंगे, एन आइन नेगेटिव चार्ज है, नीचे वाले को रीड करेंगे तो हमारे पास एन ओड बन जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यानी एनोड एनाइन को अट्रैक्ट करेगा। तो आप यूं भी याद रख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो वो पॉजिटिव आइंस को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि कैट आइन को अट्रैक्ट करेगा। कैट आइन से हम कैट लेंगे और इलेक्ट्रोड से ODE बन लेंगे, तो ये हमारे पास कैथोड बन जाएगा, राइट। हम यूं भी इसको याद कर सकते हैं कि हम कैट लिखें, ऊपर आइन लिखें और डिवीजन में हम ओड लिख दें, तो हमारे पास ये बन जाएगा कैट आइन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा, और कैथोड यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा। तो कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज कैटाइन को अट्रैक्ट करता है। अब आगे हम एनोड और कैथोड को स्पेसिफिकली इन डेप्थ स्टडी करेंगे। हमारे पास है एनोड। एनोड
एनोड में N से Ni के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओड से इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि एनोड के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। आल्सो जो नेगेटिव चार्ज एनाइन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आल्सो हम यूं भी याद रख सकते हैं, नैनो N से बनेगा नेगेटिव आयन, AN से बनेगा एनोड और O से बनेगा ऑक्सीडेशन, यानी कि नेगेटिव आयन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और जब वो एनोड की तरफ आएगा तो उसमें क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यानी नेगेटिव आयन एनाइन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हम कहेंगे एनोड में ऑक्सीडेशन होती है। इसी तरह हमारे पास है कैथोड। कैथोड में कैथ जो है वो कैटाइन को मेंशन करेगा, कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ओड जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसको कैथोड कहते हैं। ये चूंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है तो ये पॉजिटिव चार्ज कैटाइन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हम इसको रेड कैट के तौर पे भी याद रख सकते हैं। रेड से रिडक्शन, कैट से कैथोड, यानी कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो हम लिख देंगे कैथोड में क्या होगी, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। आगे हम चलते हैं, हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट। जब हमने इलेक्ट्रोड कहा था तो हमने कहा था सॉलिड होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, लिक्विड है और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अंदर क्या होंगे, दोनों आयन होंगे, कैटाइन भी होंगे और एनाइन भी होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन भी होंगे और नेगेटिवली चार्ज आयन भी होंगे। इसके एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, जैसे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन हो, उसमें Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। चूँकि एक्वस है तो उसमें H पॉजिटिव भी होंगे इलेक्ट्रोलाइट में और OH नेगेटिव भी होंगे क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। इसी तरह हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो सकता है। इसमें कौन कौन से आयन होंगे, Cu पॉजिटिव 2 हो जाएगा, SO4 नेगेटिव 2 हो जाएगा। चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो इसमें H पॉजिटिव भी होंगे और OH नेगेटिव भी होंगे। इसी तरह मोल्टेन आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे मोल्टेन NaCl होगा तो इसके अंदर आयन सिर्फ क्या होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। चूंकि एक्वस नहीं है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन नहीं होंगे। इसी तरह हमारे पास एसिड हो सकता है एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे कि H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है। अब इसके अंदर आयन क्या होंगे, H पॉजिटिव हो गए आयन और SO4 नेगेटिव 2 आयन्स होंगे। और चूंकि एक्वस है तो H पॉजिटिव तो हमने पहले ही मेंशन कर लिए, तो OH नेगेटिव भी हम मेंशन कर देंगे। इसी तरह हमारे पास HCl एक्वस आ जा सकता है। HCl में होंगे H पॉजिटिव आयन होंगे, Cl नेगेटिव आयन होंगे। चूँकि एक्वस है तो H पॉजिटिव हमने पहले मेंशन कर दिए, तो OH नेगेटिव आयन भी इसके अंदर होंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इसके अंदर बोथ कैटाइन एनाइन दोनों होते हैं। हमने एग्जाम्पल को स्टडी की, क्या क्या चीज़ें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हो सकती हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डेप्थ जो है आगे पढ़ना शुरू करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट है, इन डेप्थ सारा डिस्कस करेंगे विद एग्जाम क्वेश्चन। Like, share and subscribe our channel SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.